बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी राइट एंगल ट्राइंगल से कंसर्न्ड है और इसकी साइड ही हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वर्ड्स प्रॉब्लम है, आपने इससे राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करना है और जब राइट एंगल ट्राइंगल आप फॉर्म कर पाएंगे उसके बाद फिर हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी साइड्स को डेरिवेट करेंगे। अब बेटा क्वेश्चन को गौर से आपने समझना है, समझ फिर आपको आनी है। इन एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, इन एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल यानी आइसोसेलेस भी है और राइट ट्राइंगल भी है। ये बात फॉलो करनी है। आइसोसेलेस और राइट ट्राइंगल में क्या कह रहे हैं? आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइडें इक्वल और राइट एंगल का मतलब एंगल ऑफ 90 है। ये साइड और ये साइड हम सपोज कर लेते हैं कि ये, और वैसे तो स्केल से ड्रॉ कर लें आप, लेकिन यहां से भी आपने इमेजिन करना है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसकी दो साइड इक्वल हैं। ये आइसोसेलेस होगी। राइट एंगल का मतलब है एंगल ऑफ 90 हो गया। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज 98, यानी इसका जो स्केल लेते हैं इट मीन हाइपोटेन्यूज का जो स्केल हमें लेना है वो कितना है? 98 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड्स की बेटा हमने लेंथ लेनी है। ये बेटा रूल तो आपको मैंने पहले से बताया हुआ है, रूल पहले से बताया हो ना। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल सेम हो तो उनकी फेसिंग साइड भी सेम होती है। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड सेम होती हैं तो उनके फेसिंग एंगल भी सेम होते हैं। अगर हम इसको x लेते हैं, इसे भी x ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड। अगर ये एक x निकल आएगा तो वही x निकल आएगा, दोनों x निकल आएंगे, सेम होगा। अब यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर है प्लस या आर्टिट्यूड या परपेंडिकुलर है। अब इसका स्केल उन्होंने पहले से 98, ये 98 का स्केल लेना नहीं है। 98 उन्होंने पहले से स्केल लेके 98 लिखा उन्होंने। स्केल ऑफ इस हाइपोटेन्यूज का स्केल 98 है। कहीं आप गलती ये ना कर लेना कि ये हाइपोटेन्यूज ये 98 है, ऊपर स्केल है तो हम स्केल ले लें। उन्होंने स्केल लेके 98 किया हुआ है। बेस हमारे पास x है, इसका स्केल है, ये भी x है, इसका स्केल है 1x स्केल कितना बन गया? 2x स्केल इज इक्वल टू 98 है। x स्केल इज इक्वल टू 98 है ओवर 2। ये 2 डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि इस साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद x स्केल इज इक्वल टू कितना बन गया है? 49 बन गया है ना। हमें वैल्यू सिर्फ x की चाहिए। इधर x का स्केल है, ये रूट है, और इधर 49 है, ये रूट है। कितना बन जाए? x इज इक्वल टू 7, यानी 7 सेंटीमीटर जो है ये इक्वल साइड्स आ गई। ये भी 7 हो गया, ये भी 7 है और ये भी 7 है। क्वेश्चन की समझ आ गई है? कितने बच्चों को समझ आ गई है? जी शाबाश, हाथ नीचे। अब बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा मसला सॉल्व करने का नहीं है, मसला ये है कि स्टेटमेंट से राइट ट्रायंगल फॉर्म करने का मसला है कि हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है, यहां से हमने ट्रायंगल कैसे बनानी है। और जब बन जाती है फिर तो थ्योरम लगा कि आप सॉल्व कर ही लेंगे, फिर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, मुझे पहले ये बात बताएं, जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी को बिल्कुल सीधा लगाते हैं या ऐसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं, यानी ये मैंने सीढ़ी लगा दी है,
मैंने सीढ़ी सही लगाई है या सीढ़ी को सीधा लगा दूं मैं ऐसे? अगर सीढ़ी को सीधा लगा दिया जाएगा, सीधा बिल्कुल लगा दिया जाएगा और उसको बांधा बोंधा नहीं जाएगा, जो बंदा भी ऊपर जाएगा फिर वो सीधा जमीन जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वापस बड़ी स्पीड से आएगा। समझ आ रही बात की? सीढ़ी हमेशा एक इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे एक एंगल के तौर पे लगाई। ये समझ आ गई आपको? ये सीढ़ी की जो लेंथ है वो कह रहे हैं 10 मीटर लंबी, 10 मीटर जो है ये लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी की जो लेंथ है कितनी है? सीढ़ी की लेंथ 10 मीटर, ये तो सीढ़ी होगी। आगे सुनना, टू अगेंस्ट और इट्स लोअर एंड टच द ग्राउंड एट, कहते सीढ़ी का निचला हिस्सा जो है, इसका जो बॉटम है, पाया है, वो जमीन को टच करता है दीवार से कितने फासले पे? 6 मीटर। यानी ये 6 मीटर, इतना ये 6 मीटर है, ठीक है, और ये दीवार है, ये दीवार है ना। अच्छा, ये दीवार, आप कहते हैं वो दीवार की हाइट कितनी होगी? आप हाइट ये ले लें, ये हमारे समझ ये दीवार है। अब हमने दीवार की हाइट लेनी है। कितनी हाइट? दीवार की हाइट नहीं लेनी, दीवार पता नहीं कहां तक है, आपने हाइट उतनी लेनी है जहां तक सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा उसको मिलाता है। समझ आ रही है? मतलब है कि दीवार तो पता नहीं इतनी लंबी कहां तक जा रही होगी, आपने यहां से सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इस दीवार के साथ टच कर रहा, लगा हुआ है, उतनी हाइट हमने लेनी है। यानी यहाँ पे आप समझ आ गई आपको? असल काम इतना ही है कि हमने स्टेटमेंट से हमने राइट ट्राइएंगल को फॉर्म करना है। अच्छा, जब बन गई है, अगला काम हमने क्या करना है? क्या करना? हमने फार्मूला लगाना है। लेकिन ये मैंने डायग्राम बना दी है, इसकी आपने वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, थोड़ी सी वर्डिंग भी करनी है। आपने इधर क्या लिखना है? आप लिखेंगे लेंथ ऑफ लैडर। क्या लिखेंगे? अगर मैं इसको नेम दे दूं ABC का, आपने शुरू करना है लेंथ ऑफ लैडर। कितनी है? इधर 10 मीटर है। उसके बाद यहां से यहां हमने वर्डिंग क्या करनी है? हमने लिखनी है डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम दी वॉल। कितना है? फ्रॉम दी वॉल। हमने दीवार से हमारा कितना है? दीवार से हमारा ये हो गया। ये समझ आ रही? उसके बाद लिखेंगे हाइट ऑफ द वॉल। क्या लिखना हमने? उसमें लिखेंगे हाइट ऑफ वॉल। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। समझ आ रही बात की? उसके बाद फिर हमने लिखना है बाय यूजिंग ट्राइएंगल। हाँ, या लिख सिंपल है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। लाइन आप लिख दें। आपने क्या लिखनी है? आपने लाइन लिखनी है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बेटे, जब क्वेश्चन में वर्ड्स प्रॉब्लम हो तो उसके सॉल्व करने में भी कुछ वर्डिंग हमें करनी पड़ती है और वर्डिंग करनी चाहिए। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना बनेगा? 10 है। 10 का स्केयर मैं सीधा लिख रहा हूँ, और जो बेस हमारे पास है 6 का स्केयर है, आल्टीट्यूड x है, x का स्केयर है। 100 का स्केयर कितना बने? 10 का स्केयर 100 है, 36 है, और ये x स्केयर है। अब आपने क्या करना है कि 100 में से आपने 36 को निकालना है, x आ गया। जी बेटे, आगे क्या करना है? बोलेंगे यानी x के इज इक्वल टू 100 में से निकालें 36 को, कितना बन जाएगा? 64 बन गया। अच्छा, और हमें तो चाहिए x है, इसका भी रूट लेना है हमने, और 64 का रूट लेना है। ये x आ जाए, कितना बन जाएगा? 8 मीटर जो है, 8 मीटर जो दीवार है, 8 मीटर की हाइट तक जो है सीढ़ी जो है, दीवार की हाइट जो 8 मीटर है, वहां तक सीढ़ी का ऊपर वाला पोर्शन दीवार को मिलेगा, टच करेगा। समझ किसको आ गई है?
ये आपने उतारना भी है और इसका होमवर्क भी करना है इंशाल्लाह।